वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है केजीएन महिला मंडल में एक साहिब मौसूफ जिसका नाम जो है मुफ्ती हैदर साहब है, जो हैदराबाद के माने हुए है। इनका मदरसा है और जो है इनका मदरसा महबूबनगर में भी है। वो मुझसे मुलाकात करने आए थे, तो बैठ के हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो चंद बातचीत में वो मेरे से सवाल जवाब करना चाहते हैं। तो मैं बोली ठीक है। मेरे व्यूअर्स जितने भी मेरे ब्लॉग देखने वाले हैं, मेरी फैमिली है। मैं बोली जो है मेरी फैमिली के सामने आप सवालात करो और उसका जवाब जो है मैं बराबर दूंगी। मेरी फैमिली भी जो है देख के खुश हो जाएंगी या नाराज़ हो जाएंगी। मैं गलत जवाब दी तो उनको तकलीफ़ होएंगी, सही जवाब रहा तो खुश हो जाएंगे उन्होंने। तो इस लिहाज से जो है आज के ब्लॉग में ये महफिल रखे हैं। हम इसको मुबाहिसा कहते हैं। ये हमारा इंडिया का जो है हमारे वतन का झंडा है। इसका अदब करते हम और इसको जो है ना खराज पेश करते और दिलो जान से चाहते। हम यही मिट्टी में पैदा हुए, यही मिट्टी में जाना है। हिंदुस्तान हमारा है। और जो है ना मैं राइटर भी हूँ और मैं एक कौमी तराना भी लिखी हूँ। इंशाल्लाह दूसरे जो है ब्लॉग में आप लोगों को सुनाऊंगी। वो फिर आप लोग बताना कि कैसा लिखे क्या है। चलिए साहिब, आपको मैं इजाज़त दे रही हूँ, आप सवाल कीजिए। मैडम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत दिनों से आपसे मिलने की ख्वाहिश थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पूरा हुआ जी, शुक्र है। और साथ में आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं और आपके वीडियो देखने वाले जितने भी आपके चाहने वाले हैं जी, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब में आपका जो है ब्लॉग देखता हूँ। जैसे कि आप खाना वगैरह पकाने के जो जी, ब्लॉग डालते हैं शुक्रिया। वो मैं देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत पसंद आया देख के। जी, और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं इन सबों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तो मैडम आपसे मैं चंद सवाल करना चाहता हूँ। ये सवाल बहुत दिनों से मैं सोच के रखा था, लेकिन आज जो है रूबरू बैठ के बात करने का मौका मिला। मैडम आपसे मेरा ये सवाल है कि हालात हाज़िरा जैसे कि आजकल हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर और उसके ऊपर आवाम तो ऐसे ही परेशान हाल है, उसके ऊपर महंगाई, अगर ऐसे हालात रहे तो क्या करना चाहिए? कुछ इसमें आप तबसरा कीजिए। तो आप बहुत दिनों से सोच के रखे थे मेरे से ये सवाल करेंगे बोल के? वो इसलिए कि जी, आपके बारे में जो है ना मैं बहुत सुना कि आप जो है कमर्शियल हैं जी, और तजुर्बेकार हैं। मैं बहुत से लोगों से सुना कि आप बहुत ही तजुर्बेकार हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े बड़े काम कर चुके हैं आप। इस वजह से मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े तो हमेशा बड़े ही होते हैं, जी, चाहे कुछ भी हो, बड़े हमेशा बड़े ही होते हैं। इसलिए मैं आपसे सवाल किया। जी। बड़े काम जैसा आप फरमाए ये अल्लाह ताला की देन है और जो है परवरदिगार का एहसान है मेरी ज़िंदगी के ऊपर, जो अल्लाह ताला मेरे से करवा रहे हैं। और आप जैसा मंदिर मस्जिद के बारे में मेरे से सवाल किए, तो ये बरसों पहले से होता हुआ आ रहा है। कुछ गलत फहमियों की वजह से, कुछ गलत सोच की वजह से ये जो है ये चीज़ पैदा हो रही है कि ये जगह के ऊपर मंदिर थी, इसको तोड़ के बनाए करे।
ये खैर व सोच है। और तारीख़ का जितना मुतालिया करेंगे उससे जो है ना जो भी मालूमात होंगे पाए तकमील को वही चीज़ पहुँचेंगी। तारीख़ के सफ़ों को जो है माजी में जाके पलटाना पड़ेगा तो जब जाके हमको मालूम होएगा। और एक आप बताएं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई है। इससे जो है ना ये चारों से तो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा गया है। जो भाईचारगी से रहते हैं ना इससे हमारे वतन को हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे। इंशाअल्लाह आने वाले दौर में भी सोने की चिड़िया ही रहा है, रहेगा। और काफ़ी हर मुल्कों से आगे निकलते चले आ रहा है। थोड़ा ज़रा जो है ना महंगाई पे अगर गौर हम करें तो जैसे दूसरे असलहा बनाने के लिए जो ख़र्चा हो रहा है, दूसरे चीज़ों में जो ख़र्चा हो रहा है उससे ज़रा महंगाई के अंदर बढ़ोतरी हुई है। इसको आवाम जो है ना समझ के लेके चलना है। मोदी सरकार सबका विकास सबका साथ, सबका विकास सबके साथ के अंदर मोदी सरकार का ये नारा है, सबका विकास सबका साथ। मगर चंद अनासिर मैं ये समझ भी नहीं पाती हूँ कि ये उनकी जमात के बीजेपी के है या नहीं है। ये चंद गुंडे अनासिर जो है ना बीच में आके जो ये भाईचारगी को मुसलमानों को जो दूर करना चाह रहे हैं, ये ना दूर हुए हैं ना दूर होते। कई कोशिशें कर लो सर कटा देंगे मगर ये वतन से नहीं हटेंगे। मेरा तो मानना ये है। अच्छा मैडम, आप जो है कितने साल से कमर्शियल हैं और कमर्शियल रहते हुए आपको जब आप कमर्शियल बने उस वक्त से लेकर अब तक आपको किन किन तकालीफ़ों का सामना करना पड़ा? बहुत ही अहम सवाल कर चुके आप। मैं तकरीबन 35 इयर्स यानी इब्तिदा शुरुआत जो है चंद बच्चों को मैं अपने ही घर के बच्चों को दीवान खाने में बिठा के उनको कुरान शरीफ और जो है इंग्लिश पढ़ाती थी। ये जो है फर्स्ट मेरे को 50 रुपये मिले तो मैं 25 रुपये हाथ जोड़ के मेरे पापा को दी, 25 रुपये मेरी वालदा को दी, मेरी माँ को। और जो है ख़दम चूमने के बाद जो दुआ मिली है, आप मेरे काम सुन के परेशान हो जाएंगे। ज़िंदगी में कोई काम ऐसा नहीं है। वालदा के ख़दम चूमी, दुआएं ली। आज अब ऐसा सवाल छेड़ दिए, पानी का घुट लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे को वालिद वालदा की याद आ गई। तो जब मैं ये करके आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2 करोड़ से ऊपर तो कमा चुकी होंगी अब तक मैं। माशाल्लाह, ये वालिद और वालदा की दुआओं का सिला है। और मेरी जितनी भी कमाई है ना, मैं ये नहीं सोचती कि मैं खा लूँ, नहीं, सबका हक मेरे खाने बराबर है। फिर जो है बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर हम लोग एक ज़ाती मकान बनाए अलीबाग काले पत्थर में। मकान बनाने के बाद जो है उसके अंदर चंद बच्चों को जमा करके एक जो है ट्यूशन की तरह स्टार्ट करे। उसके बाद से फिर जो है एक स्कूल की नौयत हो गई। वो इतने बच्चे आने लगे कि मैं नहीं बता सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसी दौरान जब स्कूल मेरा क़ायम हुआ, 200 से ऊपर बच्चे हो गए थे, तो मेरे को जगह छोटी पड़ रही थी।
तो जो है उसी दौरान फिर मुझे लड़की भी पैदा हुई उसी असना में, यानी फैमिली को देखते हुए, हस्बैंड को देखते हुए, स्कूल चलाते हुए फिर ये शौक़ जागा कि आगे बढ़ो और तालीम पाओ। तो इसके बाद मैं जो है ना मोहम्मदिया इंस्टीट्यूट एक हमारा है पंचमहल्ले में, वहाँ पे एडमिशन ली और मेरे छोटे छोटे बच्चों को साथ ले लेके, दूध की शीशी ले लेके मैं जाती थी वहाँ पे, और एक बच्चा था काम वाला उसको भी साथ में ले लेके जाके अपना जो है नाइट में क्लास, यानी 7 बजे से 10 बजे तक क्लास होती थी वहाँ। होने के बाद फिर हम लोग घर को आ जाते थे खाना वाना खा के। इस तरह से होते 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 एकदम धन बोल के मेडिकल लाइन के अंदर अल्लाह ताला जो है मेरे को स्कूल से मेडिकल लाइन में ढकल दिए। एक शौक जागा। कई एक डॉक्टर मेरी पहचान के भी थे, तो वो लोग बोले भाई इस पे ज़्यादा जोर दो, पढ़ाई कर रहे ना, एग्ज़ाम भी दे लो। तो मैंने पहला एग्ज़ाम तकरीबन जो है 30 साल हो रहा होगा RMP का एग्ज़ाम लेके, अल्हम्दुलिल्लाह उस पे जो है नंबर 1 रैंक आया मेरा। उसके बाद स्ट्रगल करते करते और एक 7-8 साल हुए, फिर मैं जो है ना क्लिनिक खोलना चालू करी। चालू करने के बाद फिर मैं BAMS की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी आगे निकल गई कि मैं क्या हूँ मेरे को खुद नहीं मालूम। मेरे पीछे क्या है, कौन करवाते हैं, ये सब मेरे रब बेहतर जाने। और मेरा सिलसिला जो है 25 साल से ख्वाजा गरीब नवाज के सिलसिले से हूँ मैं। तो जो है ना मुरीदी का सिलसिला वहाँ से है। तो तकरीबन 25 साल से मैं ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग होम, ख्वाजा गरीब नवाज क्लिनिक, मेरी कार के ऊपर भी KGN रहेगा, मेरे हर मसले पे जो है KGN रहेगा। मेरा जो है ट्रेनिंग का सेंटर है वो भी KGN के नाम से है, और नर्सिंग का कोर्स वगैरह है वो भी KGN के नाम से है, और केटरिंग कायम किए KGN के ही नाम से। तो इस तरीके से ये जो है लाइफ यहाँ तक आई। फिर तकरीबन जो है 2015 में जो है ना BEMS का जो है कोर्स की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मेरे को कामयाबी मिली। तो इस तरीके से स्ट्रगल करते करते ना मैं अपने घर को छोड़ी, ना हस्बैंड का ख्याल नहीं रखी बोल के नहीं, औलाद का ख्याल नहीं रखी बोल के नहीं, और इबादत छोड़ी बोल के नहीं, हर चीज़ को ले लेके चली मैं। कोई चीज़ में जो है ना पीछे नहीं रही। हाँ, एक चीज़ मुझसे छूटी है, वो है दावतें। किसके भी घर में अगर दावत हुई तो मैं जो है ना उसमें शरीक नहीं हो सकी। आज जो है आप लोगों को मीडिया के ज़रिए और मेरे ब्लॉग के ज़रिए जितों ने भी मैं दावतों में नहीं आई, मैं माफ़ी चाहती हूँ। और जो है मेरी मजबूरी को आप लोग जो है नज़रअंदाज करके मेरे को माफ़ कर देना। और जो है और एक बात आपको बोलूँगी, मेरी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल आ गए। मैं नहीं आए बोल के नहीं बोलती, ट्राइजेडी तो इतनी आई है, मैं नहीं आए बोल के नहीं बोलती। फरेब और धोखा इतना आया कि मैं नहीं आया बोल के नहीं बोलती। ये भी फरेब और धोखा भी मेरे नसीब का अल्लाह ताला का दिया हुआ होगा, और मैं परवरदिगार का शुक्र अदा करती हूँ फरेब और धोखे के बारे में।
और रिश्ते में दूरियों के बारे में भी ये अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ। हो सकता परवरदिगार के तरफ से दूरी है, मैं इसको अमन्ना करके मान लेती हूँ। तो मैं जो है ज़िंदगी में इस तरीक़े से बिज़ी हो गई। जब मेरा बल्लागुड़े के ऊपर, बल्लागुड़ा हैदराबाद में रेजिडेंसन के सामने मेरा बड़ा नर्सिंग होम था और अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी वगैरह, वार्डें वगैरह सब कुछ थे वहाँ पे। तो जो है ना, जब फ्री टाइम होता था ना, तो बीती हुई बातें, गुज़रा हुआ कल आज आके मेरे सामने ठहरता था। तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी, रोती थी। तो मेरे जो है ना पीरो मुर्शद, मैं मानती हूँ उनको, उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताए कि खाली मत बैठो और ज़्यादा जो है गुज़रे हुए कल के बारे में नहीं सोचना और कोई ऐसी उलझन के बारे में नहीं सोचना, पेन लेना और लिखना शुरू करना। तो मैं बोली क्या लिखूं? बोले बस जो मन में आया लिखो बोले। तो वहाँ से आने के बाद जो जगह पे मैं बैठती थी, रोज़ाना 5 पेज तो भी मैं लिखती थी। क्या लिख रही हूँ, कैसा लिख रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम। वो पेन चलता था, दिमाग में आता था, वो लिखते चली आती थी। होते 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 मैं जो है ना तकरीबन 15 फिल्मों की स्टोरी लिख चुकी। एज ए प्रोड्यूसर हूँ मैं, एज ए डॉक्टर हूँ मैं, एज ए डायरेक्टर हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे कुकिंग में मास्टर हूँ मैं। और मैं क्या बताऊँ आप लोगों को मेरे बारे में, जो 35 साल से मैं काम कर रही हूँ, तो क्या की क्या नहीं की मैं नहीं बता सकती आप लोगों को। तो जो है फिर वो लिखने के बाद रामोजी फिल्म सिटी में हमारे स्टोरीज गए वहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आगे बढ़े, वो काम हुए वो, मगर मुझे 1 रुपया नहीं मिला। वो लोग ही आपस में, जेंट्स शुरुआत में, औरत जब खड़े रहती ना मार्केट में, तो जेंट्स क्या करते मालूम, नीचे दबे हुए रह के हल्लो चप्पल को अपनी खिकोरते रहते। वो चप्पल जो है पैर में से छूट जाती, तरक्की को अपन ढीले हो जाते, क्या बोलते नंगे पैर हो गए। खैर वो चलते रहा, मैं केयर भी नहीं करी, वो मुझे ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नर्सिंग होम चलता, मेरे को और भी बहुत कारोबार के पैसे आते, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खामोशी अख्तियार की। फिर उसके बाद मैं 300 गाने लिखी। 300 गाने लिखे आप? 300 गाने लिखी सर, आप ताज्जुब करेंगे, ऐसे ऐसे लिखी। पूरे जो है बम्बई का मेरे गने स्टैंप लगा हुआ है, कई एक लोगों को दी भी मैं वो। उसके बाद आदिलाबाद में जो मेरी कंपनी है, तो आदिलाबाद में मैं जो है जाके एक 15 दिन रह के वहाँ पे शूटिंग हुए करवाती थी। तो मस्त ऑडियो वीडियो कंपनी है हमारी। तो उसके अंदर जो है ना मराठी सब्जेक्ट, गोंडी सब्जेक्ट, तेलुगु सब्जेक्ट, उर्दू सब्जेक्ट और भजना, लावनी और नाते शरीफ, खव्वाली, इस तरीक़े से मेरे जो है कंपनी के अंदर कैसेट बन के निकलते थे। जब भी वहाँ पे शूटिंग होती थी, जब भी ज़रूरत थी, बाज़ाब्ता एक स्टूडियो की तरह जो है अल्हम्दुलिल्लाह छोटा मोटा बना हुआ है, तो जो है मेरा जाना आना है। तो इस तरीक़े से ये काम चलता रहा। अब जो है ना नात या खव्वाली की कैसेट फिर भी चल रही है, फिल्मों के कैसेट नहीं चल रही। और जो है मराठी गांव खेड़े में लवनी के भी चल रहे हैं, और गोंडी के तो चलते ही रहते हो।
अच्छा, वो काम चल रहा मेरा। जैसे कि आप बोले नात कव्वालियाँ वगैरह, तो नातों में कौन कौन सी हाँ, नात और कव्वालियों की बहुत कैसेट है, अच्छी ज़रा बात नाम आप भी बोल बोली दीजिए है, आप। बहुत अच्छी बात बोले। एक दिन मैं जो है आदिलाबाद में बैठी हुई थी, जुम्मे का दिन था, मैं नमाज वगैरह पढ़ के कलम और पेंसिल ले लेके बैठी, तो मैं बोली इतना सब कुछ कर लिए, अपन नात भी कुछ लिखना चाहिए। तो मेरे हाथ से पहले लिखे गया बीबी आमिना के आंगन में। अच्छा, ये कैसेट का नाम है? कैसेट का नाम है। तो मेरी पहली नातिया कैसेट है बीबी आमिना के आंगन में, जी। फिर उसके बाद है नबी के आंगन में, फिर उसके बाद मैं बनाई आपा पाशा का काफिला, यानी इस्लामियत के ऊपर बनाई वो भी। और जो है ना ये, फिर उसके बाद मैं नबी आदम बनाई। अच्छा, आसमान पे पहला गुना, यानी उसके डायलॉग्स मेरे लिखे हुए हैं, कारकर्दगी पूरा हर चीज़ जो है मैं तैयार की सो हूँ वो। फिर जो है एक लड़का जो है हमारा हैदराबाद बनाया था, तो उसका टाइटल अच्छा था, तो हम लोग जो है कंपनी का हमारे लोगो लगा के एज ए जो है उसको प्रमोशन करे के अंदर, हाँ, परमिशन दे के मेरे कंपनी के नाम से जी। तो जैसे कि अब जैसे आप बोले मेरे नबी के आंगन में, बीबी आमिना के आंगन में, आपा पाशा का काफिला, हमारा हैदराबाद, उसके अलावा जो आपके कंपनी का नाम है मस्त ऑडियो वीडियो कंपनी। तो अब अगर कोई आपसे अगर रब्ता करना चाहे, जैसे कि आजकल जो है हैदराबाद में या यूट्यूबर वगैरह बहुत है जिसमें शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं, तो अगर अपने वीडियो वगैरह प्रमोशन करना चाहे आपके कंपनी के ज़रिए से, तो क्या फिर इसके लिए आपसे क्या करना है? आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है ना, तो आपका नंबर भी बोल दीजिए। हाँ, 8805 सॉरी, मेरे को मेरा नंबर वो नहीं हो रहा, मैं नीचे लिखाने लगाऊंगी। अब ये पूरी माजी मेरी निकल के आई ना, तो वो याद नहीं हो रहा, मैं नीचे बोल दूंगी वो लास्ट में। अच्छा, ठीक है। तो फिर क्या बोलते कि अब जैसा कि अब फिलवक़्त जी हैदराबाद में कत्ल व गारत आम हो चुकी है, उससे बचने के लिए हमारे मोमिन मुसलमान भाइयों को क्या राय देंगे, और आजकल के माँ बापों को भी क्या राय देंगे? आप इस बारे में भी कुछ तफसीली बयान कीजिए। जैसा कि जहेज़ के लिए हरासानी 15 दिन के दुल्हन जो ख़ुदकशी कर लेती है, या 10 साल जो है ज़िंदगी गुजारे सो वाले औरत जो है खुला ले लेती है, या मर्द जो है तलाक दे देते हैं, ये इसमें जो है जैसे कुछ आवाम भी समझती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम से दूरी का नतीजा है। आजकल हमारे लोगों में जो है इस्लामी तालीम नहीं है, ये तो बरहक है। उसके अलावा और क्या करना चाहिए? कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे लोगों से, आपके सब्सक्राइबरों से, जो आपके वीडियो, आपके चाहने वाले जो आपके वीडियो देखते हैं, और आपके सब्सक्राइबर जितने भी हैं, इन सब से आप क्या कहना चाहेंगे? बस मुख्तसर में, वीडियो भी लंबा हो गया, लेकिन जो भी आप बोले अल्हम्दुलिल्लाह सुन के बहुत अच्छा लगा और सीखने को भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह। जी, चाय पीने के बाद थोड़ा वक्त आपसे लेके मैं इसके जवाब दूंगी। हाजरा, जरा चाय लेके आओ इधर। क्योंकि इतने सवाल और जवाब हो गए हैं, मेरे को मेरी माजी आके ठहर गई, तो थोड़ा मैं सोच में पड़ गई, और शुरुआत से जो मम्मी और पापा को याद की ना, मैं वही ख्यालों में हूँ। तो मेरा नंबर अब ऐड कर लीजिए, अभी आपको बता देती हूँ। 8805325532 ये ऐड कर लीजिए। थोड़ा मेरे को ब्रेक दीजिए। ठीक है, अच्छी बात है मैडम, आप चाय पी लीजिए और क्या आप नाश्ता कर लीजिए, फिर उसके बाद है आगे की जो है कार्रवाई करेंगे। मेरे साथ
ये पापड़ हैं मसाले के और चाय है। एक कप और एक दो। हाँ, तो आप बता रहे थे चौ तरफ दुनिया में कत्ल गारत गिरी, जाहिलियत और तालीम की कमी, शैतानियत, अच्छाई को नहीं सोचना, बुराई सोच लेना और जो है आगे निकल जाना। इसलिए जो है ये कत्लगिरी हो रही है, ये मारम पीटी हो रही है, ये सारे तमाशे ये हो रहे हैं। और एक बात, आप हस्बैंड वाइफ के बारे में पूछे ना, तो हस्बैंड और वाइफ जो है तालीमी याफ्ता अगर है, एक गाड़ी के दो पहिए है। जी जी जी। एक पहिया अगर पंक्चर होगा तो गाड़ी चलती नहीं चलती। तो दोनों को भी जो है ना समझदारी से संसार को लेके चलना है, तरीके से लेके चलना है। कभी धूप भी आती, कभी छाँव। धूप और छाँव का मतलब ये है, कभी पैसा रहता, कभी नहीं रहता शौहर के पास, तो इसको सारी चीज़ों को लेके चलना है। और जो जिसने भी कहा है, ये कहावत बहुत अच्छी है। हमारे इंडिया में जो बात कह दी है, वाकई में पहले के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारी बात बोले कि ये मेरे को इंडिया से बहुत प्यार है। बहुत प्यारी बात बोले वो लोग कि औरत घर को जन्नत भी बनाती, औरत घर को दोज़ख भी बनाती। तालीम याफ्ता औरत रहेंगी और अच्छे माहौल में पल के बड़ी होंगी, मजहबी तालीम होंगी उसको और दुनियावी तालीम होंगी, तो घर जन्नती बनने वाला है। ननद, सास, ससुरे, देवर, जेठ सब एक जगह रहने वाले हैं। अगर उसको दुनियावी तालीम नहीं है, दीन की तालीम नहीं है, माहौल सही नहीं है, तो घर जो है दोज़ख बनने वाला है। सास भी नहीं रहेंगी, ननद भी नहीं रहेंगी, देवर जेठ तो बहुत दूर की बात हो गई वहाँ पे। तो ये जो है हालात ऐसे है हमारे। और आपको आपके सवालों का मुकम्मल जवाब मिला या नहीं मिला? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया जी। और आप कुछ कहना चाहेंगे आपके सब्सक्राइबरों को, आपके चाहने वाले जितने भी हैं, जो भी आपके वीडियो देख रहे हैं? मेरे तरफ से आप कह दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। फिर एक मर्तबा मैं आपके सभी सब्सक्राइबरों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। इस वीडियो को देखने वाले और हमारे डॉक्टर शाहिदा मैडम के जितने भी सब्सक्राइबर हैं और चाहने वाले हैं, उन सबको मेरे तरफ से सलाम। और जो नहीं देखे, जो पहली मर्तबा देख रहे हैं, अगर आप मैडम की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए। वो इसलिए कि जब भी मैडम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो सबसे मेरी गुजारिश है कि मैडम की चैनल को सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा निगहबान। खुदा निगहबान।